आज मैं आयुर्वेद के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा आपके साथ। टॉपिक का नाम टॉपिक नहीं है, वो एक्चुअली उसका रेफरेंस है आयुर्वेद में। हम उसको जब पढ़ते हैं कि डिजीज का रूट कोज क्या है, तो उसमें आता है असातमय इंद्रिय संयोग। हमने इसको बाय डेफिनेशन तो जाना हुआ कि असातमय होता है कि जो आपकी सोल को, जो आपको, आपकी हेल्थ को सूट ना करे। असातमय, सातमय होता है जो आपके साथ फ्यूज करके आपको अच्छा बेहतर बनाएगा, दैट इज सातमय। असातमय मीन्स कि जो आपको इन एनी फॉर्म, जो आपको थोड़ा सा रिड्यूस करेगा। तो हमने ऐसे पढ़ा कि खराब क्लाइमेट में जाओ तो डिजीज हो सकती है, या फिर कुछ गलत खा लो तो फूड, खराब फूड का आपके हेल्थ के साथ जो इंटरेक्शन होगा तो वो असातमय संयोग है ना। सर्दी का मौसम में ठंडा पानी पी लो तो ये असातमय संयोग में है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और एक एक दो तीन लेयर्स डीप जाके इसका थोड़ा फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसके कारण हमें ये सिर्फ हेल्थ के नहीं, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करे। मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा कि सिर्फ बीमार, खांसी जुकाम बुखार, यही कैसे नहीं होगा। हम ये देखेंगे, हम मानसिक तौर पे साइकोलॉजिकल पार्ट जो है वो उसका भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम, कि बीमार तो बीमार ही है, वो किसी फॉर्म में भी हो जाए, है ना। तो चाहे अगर कोई आदमी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले रहा, तो वो भी बीमारी है एक तरह की। तो ये है मेरा आइडिया जब मैं ये कहता हूं कि होलिस्टिक अप्रोच है इस टर्म का नाम है असातमय इंद्रिया संयोग। असात में जो आपको सूट नहीं करता, इंद्रियात मतलब सेंसेस, उसका संयोग, जब आपकी सेंसेस उन चीजों के साथ जुड़ती है, जाके उनके साथ संयोग में आती है जो आपके लिए असात में, आपके लिए सूट नहीं करते, तो उसका मतलब क्या है। हम आज के मॉडर्न डे लाइफ में ये कॉन्सेप्ट 3000 साल पुराना होगा, आयुर्वेद में वर्णित है, हो सकता है उससे पुराना भी हो। लेकिन क्योंकि 3000 साल पहले हम ऐसे मानते हैं, 3 से 5 हजार साल पहले, कि जो हमारा वो है ग्रंथ है, जो वो लिखा गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पुराने थे ना, वो तो उस समय कंपाइलेशन हुआ। तो असात में इंद्रिय संयोग का एक मतलब ये समझना चाहिए कि मैं एक एग्जांपल देख के बताता हूं आपको, कि जैसे हम जानवर देखते हैं ना, किसी भी जानवर, पूरे के पूरे एनिमल फील्ड में एक रूल है, क्योंकि उनको हमेशा ये पता होता है कि व्हाट आर देयर बाउंड्रीज, और यू कैन से व्हाट आर योर बाउंड्री। मतलब वो आपकी बाउंड्री भी समझेगा और अपनी बाउंड्री भी समझेगा। इसको देखने के लिए ऐसे कर सकते हैं आप, कभी आपने नोट किया होगा कहीं कोई कुछ पक्षी हो, या फिर कुछ कोई जानवर बैठा हो, कोई कोई भी हो रोड के ऊपर, तो आप जब भी उसके पास अप्रोच करोगे तो आपके बढ़ते कदमों के साथ वो अलर्ट होना शुरू हो जाएगा। और एक एग्जैक्ट पॉइंट आएगा जिस समय उसको पता है कि दिस इज द बाउंड्री, द मोमेंट यू क्रॉस द बाउंड्री जस्ट वन स्टेप, ही विल फ्लाई अवे, वो वहां से उड़ जाएगा। तो ये है रिस्पेक्टिंग द बाउंड्रीज, उनको अपनी बाउंड्री पता है। तो लेकिन हम जो है ह्यूमंस, हमें अपनी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं नहीं पता। हम किसी आदमी को कंडेम करते रहते, फिर उसके साथ रिलेशन में चले जाते, उसके साथ शादी कर लेते, बच्चे पैदा कर लेते, और वही डिसऑर्डर आपको बाद में जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि आप खुश नहीं हो तो आप फाइनेंशियल भी अच्छा नहीं कर पाओगे, वही चीजें आपकी जिंदगी में डिप्रेशन, स्ट्रेस लेके आती हैं। तो असात में इंद्रिय संयोग का मतलब सिर्फ खाना पीना, मौसम के ऊपर नहीं, वो आपकी थॉट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में जिसको हम नेगेटिव लिटरेचर बोलते हैं, कुछ पोर्नोग्राफी के साथ रिलेटेड हो, तो उसको उसमें इंडल्ज होना भी एक एक तरह से असात में इंद्रिय संयोग है। तो जब आप, अगर आपको लगा कि आप कहीं फंस गए हो, दिस इज द कंक्लूजन पार्ट है ना, तो मैं इसमें कंक्लूड करके देखूंगा कि इसका मतलब क्या, अगर आप इसको समझोगे तो क्या बेनिफिट होगा। जब आप कहीं फंसे फील होते हो, आपको लगता है कि आप फंस गए, तो इमीडिएटली अपने दिन को देखो 24 आवर्स से जैसा। अगर हेल्थ भी, अगर आप बीमार हो तो साथ में इंद्रिय संयोग को याद करो। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में कहीं फंस गए तो साथ में इंद्रिय संयोग का फिलॉसफी याद करो। और पहले अपने साल को बांटो महीनों में, महीनों को बांटो हफ्तों में, हफ्तों को बांटो एक एक दिन में, और एक दिन को अगर चाहो तो 1 घंटे तक भी ब्रेक कर सकते हो। और अब देखो कि इस घंटे में और इस दिन में और इस हफ्ते में, इस महीने में मैंने क्या क्या चीजें जो मेरे लिए असात में है, जो मुझे सूट नहीं करती, उसके साथ मैंने संयोग कैसे नहीं बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी आदमी की प्रेजेंस से तकलीफ होती है, तो मैं बोलूंगा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और घर बैठ के उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, देखा वो आदमी अच्छा नहीं था, मैंने उसको छोड़ दिया, मैं उससे बात नहीं करता। हाँ, तो ये भी तो मेरी इंद्रिया संयोग कर ही रही है। तो हमें लगता है कि शायद फिजिकल अवॉइडेंस ही अवॉइडेंस है। अवॉइडेंस, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला शारीरिक
आपको दूरी बनानी है। उन्होंने हमेशा ऐसा बोला है कि इंद्रिया संयोग, सेंसेस, 5 सेंसेस हैं, हम 10 सेंसेस है, कर्म और ज्ञान इंद्रियां, वो बाद में करेंगे टॉपिक हम कभी, लेकिन फिलहाल आप 5 सेंसेस से पकड़ लो उसको। तो 5 सेंसेस, चाहे वो सोचना हो या कुछ भी है ना, तो 5 सेंसेस में अगर आप कभी भी आपको लगे कि उसके साथ संयोग नहीं बनाना, उसमें से एक सेंसेस ज्ञान इंद्रिय कि आपकी बुद्धि भी है, तो उसके बारे में सोचना नहीं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना। और वो जो टाइम आपके पास वीकेंड, अच्छा एक चीज और भी है, ये थोड़ा सा थोड़ा अलग पार्ट है। अगर आपको लगता है आपको किसी एक चीज को अवॉइड करना है, तो आप अवॉइड करने से अवॉइड नहीं कर सकते। जब आप अवॉइड कर रहे होगे, आपको बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा पता होगा कि आप अवॉइड कर रहे हो तो क्या अवॉइड कर रहे हो। लेकिन अगर आपको अवॉइड करना है तो आपको उस टाइम को उससे बेटर वे में यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ खाना अवॉइड करना है, अगर मेरी पसंद का खाना बना लेकिन मेरे हेल्थ इश्यूज हैं, मेरे को नहीं खाना, तो मैं सिर्फ अगर आपको कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करके बैठूंगा, तो शायद मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकूं। तो मुझे उसको अवॉइड करने के लिए यह भी देखना पड़ेगा कि मैं उस टाइम को खाने से बेटर वे में कैसे यूज करूं, तो वो अवॉइड हो जाएगा। दिस इज द कोर आइडिया असात्मय इंद्रिय संयोग।